Hello friends, welcome back to NS English Academy. This is Sonia. Guys, today's video become most important क्योंकि आज हम लोग जो टॉपिक लेकर आए हैं आप लोगों के साथ, इनफैक्ट मैं जो PYQs आपको प्रैक्टिस कराने वाली हूँ फ्रॉम द पोस्ट मॉडर्निज्म, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर UGC नेट इंग्लिश एग्जाम. You never know, many PYQs come on identifying postmodern techniques. लाइक जो पोस्ट मॉडर्न टेक्निक्स होती हैं, मीटा फिक्शन, पैरोडी, यहाँ से आपको इनफैक्ट यू नीड टू नो की ऑथर्स, वर्क्स एंड कॉन्सेप्ट फ्रॉम दी पोस्ट मॉडर्निज्म, राइट. तो ये इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से आपको क्वेश्चन बनता ही बनता है. सो प्लीज़ डोंट अवॉइड दिस टॉपिक इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर UGC नेट इंग्लिश एग्जाम. सो आज की वीडियो में आपका ये कंप्लीट हो जाने वाला है क्योंकि आई एम गोइंग टू गिव यू कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक पोस्ट मॉडर्निज्म. जितने भी क्वेश्चंस आपको देखने मिलते हैं उसका एक आइडिया, एक क्लैरिटी मैं आपको देने वाली हूँ इस वीडियो में. मेरे साथ लास्ट तक बने रहिएगा. टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो यू विल हैव टू वॉच कंप्लीट विदाउट स्किपिंग. ओके गाइज, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड इफ़ यू लाइक द कंटेंट आई डिस्कस टू यू ऑल, प्लीज़ लाइक द वीडियो. चलिए पहले मैं आपको एक आइडिया दे दूं कि किस टाइप का क्वेश्चन आपको फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सेक्शन एग्जामिनर पूछते हैं. सी गाइज, दिस इज़ द पेपर विच कंडक्ट 7th of Jan इंग्लिश लिटरेचर एग्जाम. अब देखिए यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट मॉडर्निज्म. तो यहाँ पे मॉडर्निज्म से पूछा गया है जस्ट लाइक इन सेम मैनर आपके 2021 2024 जो दिसंबर 6 दिसंबर को आपके एग्जाम हुए, वहाँ पे पोस्ट मॉडर्निज्म से सेम क्वेश्चंस आपसे स्टेटमेंट बेस्ड पूछे गए थे. हियर यू विल हैव टू चूज द राइट स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग पर्टिकुलर टॉपिक. जैसे यहाँ पे मॉडर्निज्म दिया है, जस्ट लाइक इन सेम मैनर पोस्ट मॉडर्निज्म आपको दिया जाता है और आपको चूज करना पड़ता है आपके ऑप्शन से, राइट. तो यही इसी टाइप के क्वेश्चंस मैं आपके साथ आज क्लियर करने वाली हूँ विद द हेल्प ऑफ दीज स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जो कि आपके PYQs हैं. इनफैक्ट 50 PYQs मैं आप लोगों के लेकर आई हूँ इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर कराऊंगी सो दैट यू गाइज हैव क्लैरिटी टुवर्ड दिस पर्टिकुलर टॉपिक. चलिए विदाउट हैविंग मच टाइम लेट्स स्टार्ट टुडेज फर्स्ट क्वेश्चन. सो गाइज यहाँ पे आपसे पूछा है, पोस्ट मॉडर्निज्म इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ रिजेक्शन ऑफ द ग्रैंड नैरेटिव ऑफ मॉडर्निटी, राइट. सो दिस इज द राइट स्टेटमेंट. ये एक ट्रू स्टेटमेंट है. नाउ आई वॉन्ट टू गिव यू एक्सप्लेनेशन रिगार्डिंग पोस्ट मॉडर्निज्म. फ्रेंड्स, मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताना चाहूँगी, आपका ये जो पोस्ट मॉडर्निज्म है, राइट, ये जो बेसिकली पोस्ट मॉडर्निज्म है, ये 1945 के बाद वी स्टडी और वी एंटर इनटू द पोस्ट मॉडर्निज्म, राइट. पोस्ट मॉडर्निज्म इज़ अ लिटरेरी एंड कल्चरल मूवमेंट है आपका, जो क्वेश्चन करता है, ये क्वेश्चन पुट करता है आपके ट्रुथ पर, राइट, ट्रुथ, अथॉरिटी, ग्रैंड नैरेटिव. ग्रैंड नैरेटिव समझते हैं आप लोग, ग्रैंड नैरेटिव, इन सभी पर ये आपका जो पोस्ट मॉडर्निज्म है यहाँ पे क्वेश्चन पुट करता है. ग्रैंड नैरेटिव्स का मतलब होता है बिग यूनिवर्सल स्टोरीज, राइट. एज वेल पोस्ट मॉडर्निज्म क्वेश्चन फिक्स्ड मीनिंग. फिक्स्ड मीनिंग ध्यान रखिएगा, ये जितने भी वर्ड्स मैं आपको लिख रही हूँ, दीज आर दी की वर्ड्स टू आइडेंटिफाई पर्टिकुलर टॉपिक. अगर आप स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में अगर इन की वर्ड्स को ध्यान में रखते हैं तो आपके बहुत सारे क्वेश्चंस जो होते हैं वो राइट हो जाते हैं. चलिए, ये जो पोस्ट मॉडर्न है, पोस्ट मॉडर्निज्म थ्योरी है, बेसिकली मूवमेंट है, ये क्वेश्चन करता है आपके ट्रुथ पर, अथॉरिटी पर, ग्रैंड नैरेटिव पर. और इसका मानना है, पोस्ट मॉडर्निज्म का मानना है कि जो मतलब देयर इज़ नो सिंगल ट्रूथ. जो पोस्ट मॉडर्निज्म है वो फिक्स्ड मीनिंग पर विश्वास नहीं करते. दे डोंट बिलीव फिक्स्ड मीनिंग. अकॉर्डिंग टू पोस्ट मॉडर्निज्म नो फिक्स्ड मीनिंग. वो कहते हैं कि देयर इज़ नो सिंगल ट्रूथ, कोई सिंगल ट्रूथ नहीं है. और वो बोलते हैं कि एवरीथिंग इज़ रिलेटिव, प्लेफुल एंड मिक्सड अप, राइट. ये सभी चीज़ों को मिक्सड अप बताते हैं. और मैं आपको बता दूं, जो आपका पोस्ट मॉडर्निज्म है स्टार्ट हो रहा है वर्ल्ड वॉर सेकेंड. वर्ल्ड वॉर सेकेंड, आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड आपका पोस्ट मॉडर्निज्म स्टार्ट हो रहा है और ये रिएक्शन है आपका अगेंस्ट मॉडर्निज्म. जो आपका मॉडर्निज्म था, जो मॉडर्निज्म बात करता था सीरियस, एक्सपेरिमेंटल और फोकस करता था मीनिंग पर, वहीं आपका जो पोस्ट मॉडर्निज्म है अगेंस्ट है आपके मॉडर्निज्म मूवमेंट से, राइट. क्योंकि ये जो आपका पोस्ट मॉडर्निज्म है कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करता है डिसऑर्डर को, अनसर्टेनिटी को, राइट. फ्रेगमेंटेशंस हो गया, पेस्टाइज हो गया. नाउ आई एम जस्ट गिविंग यू द लिस्ट ऑफ कीवर्ड्स जो आपको ध्यान में रखने हैं पोस्ट मॉडर्निज्म रिगार्डिंग. एक तो फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंट
fragmentation, right? Number second, we have pastige, right? And number third we have, oh let me write proper way. Okay, sorry friends. चलिए, ये जो आपको कीवर्ड्स है, फ्रेगमेंटेशन, बहुत ध्यान से आपको समझना है. मैं भी इनको सबको आपको एक्सप्लेन करूँगी सो दैट दिस टॉपिक विल बिकम ईजी फॉर यू ऑल, जिससे कि आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाए कि आपका राइट स्टेटमेंट कौन सा है. ट्रस्ट मी, और 101% आपको क्वेश्चन मिलने वाला है फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टॉपिक. ओके, तो फ्रेगमेंटेशन हो गया, पैस्टेज हो गया, पैरोडी हो गया, एंड आयरनी एंड प्लेफुलनेस, मीटा फिक्शन हो गया, मीटा फिक्शन, ठीक है, एज वेल. नंबर 5, इंटरटेक्चुअलिटी. मैंने हालांकि अपनी मेरे चैनल पर ऑलरेडी मैंने इस पर वीडियो बनाया हुआ है वेयर आई एक्सप्लेन इन अ ग्रेट लेवल, लेकिन आपको अभी रिवीजन देना है तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, कम से कम मच मोर, राइट. चलिए, बॉद्रियाल का जो हाइपर रियलिटी है ये सिम्युलैक्रा उसी से एसोसिएटेड है, मैं पूरा नहीं लिख रही. नाउ फ्रेगमेंटेशन क्या है? फ्रेगमेंटेशन का मतलब है ब्रोकन, यानी कि नॉन लीनियर स्टोरीज, जंप इन टाइम, ठीक है. तो ये आपका की, आप देखेंगे की फीचर्स आपको देखने मिलेंगे इन पोस्ट मॉडर्निज्म में. पैस्टेज का मतलब क्या होता है? मिक्सिंग स्टाइल, यानी कि जहाँ पे इमिटेट किया जाता है ओल्ड वर्क को प्लेफुलनेस के तौर पर, ठीक है. तो इसीलिए यहाँ पे बोला जाता है कि कोई फिक्स्ड मीनिंग नहीं होता, क्योंकि ये तो यूज़ करते हैं आपका पैस्टाइज को. अच्छा, पैरोडी क्या होता है? पैरोडी होता है मेकिंग फन ऑफ सीरियस सब्जेक्ट, मतलब किसी भी सीरियस सब्जेक्ट का फन बना देना, पास्ट या फिर पास्ट स्टाइल्स को यूज़ कर देना, दीज आर दी पैरोडी. मीटा फिक्शन क्या होता है आपका? जो मीटा फिक्शन होता है, स्टोरीज, इसके अंदर स्टोरीज होती हैं दैट आर अवेयर, दे आर स्टोरीज, मतलब वो अवेयर हैं कि वो स्टोरीज हैं, क्योंकि वो ब्रेकिंग कर रहे हैं कहीं ना कहीं फोर्थ वॉल, राइट. और इंटरटेक्चुअलिटी यहाँ पे रेफर किया जाता है अदर टेक्स्ट को, यानी कि मिक्स किया जाता है ओल्ड को विद दी न्यू से, ठीक है. और ये सिम्युलैक्रा और हाइपर रियलिटी आपका बॉद्रियाल का है, जिसमें कॉपी करना पड़ता है. यहाँ कॉपी की जाती है, उसको बिकम किया जाता है मोर रियल दैन दी ओरिजिनल, उसको मोर रियल बनाने के लिए उसको कॉपी करना, राइट, दैन दी ओरिजिनल, दैट इज़ द सिम्युलैक्रा हाइपर रियलिटी जो आपका बॉद्रीलाल का है. और यहाँ से भी आपको क्वेश्चन देखने मिलता है. तो देखिए, ये सभी की थिंग्स हैं दैट यू विल हैव टू कीप इन योर माइंड इफ़ यू रियली वांट टू अंडरस्टैंड पोस्ट मॉडर्निज्म. चलिए, अब हम लोग इस स्टेटमेंट को देखते हैं जो आपसे पूछा गया था यहाँ पर. पोस्ट मॉडर्निज्म इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ रिजेक्शन. देखिए, जो पोस्ट मॉडर्निज्म है रिजेक्ट करता है ऑफ द ग्रैंड नैरेटिव ऑफ मॉडर्निटी. यस, वो रिजेक्ट करता है ग्रैंड नैरेटिव ऑफ मॉडर्निटी की. दिस इज द ट्रू स्टेटमेंट. क्योंकि फ्रेंड्स, अभी मैंने आपको बताया, नो सिंगल ट्रूथ अकॉर्डिंग टू पोस्ट मॉडर्निज्म, नो अल्टीमेट प्रोग्रेस अकॉर्डिंग टू पोस्ट मॉडर्निज्म, एज वेल नो सेंट्रल और अथॉरिटी अकॉर्डिंग टू पोस्ट मॉडर्निज्म. दैट्स वाई ये रिजेक्ट करते हैं ग्रैंड नैरेटिव को ऑफ मॉडर्निटी, राइट. सो दिस स्टेटमेंट एब्सोल्युटली राइट है. चलिए, नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं. इन पोस्ट मॉडर्निज्म द डिस्टिंक्शन बिटवीन हाई कल्चर एंड लो कल्चर इज ऑफन ब्लर्ड. This is also true statement. Why it is true? Now I'm going to give you explain. So friends, सेकेंड पॉइंट में आपका जो पोस्ट मॉडर्निज्म है वो कहीं ना कहीं रिजेक्ट करता है ओल्ड हेरार्की को, क्योंकि यहाँ पे ये बोलता है जो हाई कल्चर होता है वो सीरियस होता है, लाइक क्लासिकल म्यूज़िक, फाइन आर्ट, ऐसा मानना है पोस्ट मॉडर्निज्म का. और जो लो कल्चर होता है वेयर दे टॉक अबाउट द ऑर्डिनरी और पॉपुलर, जो आपका पॉपुलर होता है, जैसे टीवी शोज़ हो गए, कॉमिक बुक्स हो गई, पॉप सॉन्ग्स हो गए, ये आपके लो कल्चर के अंडर आते हैं. तो आपके पोस्ट मॉडर्निज्म का मानना है कि जो ऑल कल्चरल, जितने भी कल्चरल प्रोडक्ट्स होते हैं वो वैलिड होते हैं और मिक्स्ड होते हैं टुगेदर, राइट. इसीलिए क्या होते हैं, वो ब्लर होते हैं. और इनका मानना है कि नो प्योर और सुपीरियर आर्ट. वो कहते हैं कि एवरीथिंग कैन बी प्लेफुल, आयरनिक, मिक्स्ड. जो भी कुछ दिखाया जा रहा है प्लेफुल है, आयरनिक है, मिक्स्ड है. तो हियर आपको ब्लरिंग देखने मिलेगी. ब्लरिंग का मतलब होता है अस्पष्ट होना, राइट. और इसीलिए जो आपके पोस्ट मॉडर्निज्म है, इन्होंने बिलीव किया है पैस्टीज पर, इंटरटेक्चुअलिटी पर और प्लेफुलनेस पर, राइट. इसीलिए इनका मानना है कि देयर इज़ नो एब्सोल्यूट आर्टिस्टिक अथॉरिटी कंस्ट्रक्टेड बाय रीडर्स. ये कहते हैं जो मीनिंग होता है टेक्स्ट का उसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है रीडर के थ्रू या फिर व्यूअर्स के थ्रू, नॉट इम्पोज्ड बाय ट्रेडिशन. दिस इज़ द बिलीफ ऑफ पोस्ट मॉडर्निज्म, जो आपके राइटर्स हैं. एंड इनका मानना है कि जो मिक्सिंग स्टाइल होता है वो क्रिएट करता है न्यू हाइब्रिड मीनिंग्स को. दैट्स वाई जो आपका हाई कल्चर एंड लो कल्चर है इज़ ऑफन ब्लड दिखाई देता है, राइट. नाउ होप आपको ये क्लियर हो गया हो. लेट्स मूव ऑन दी नेक्स्ट स्टेटमेंट. पोस्ट मॉडर्निस्ट
writers focus on individual subjectivity and self expression. This is absolutely right statement. क्योंकि फ्रेंड्स अगर आप कंपेयर करेंगे मॉडर्निज्म को और रोमांटिसिज्म को तो उसकी कंपैरिजन में आप देखेंगे कि जो पोस्ट मॉडर्निज्म राइटर हैं डू फोकस ऑन इंडिविजुअल सब्जेक्टिविटी एंड सेल्फ एक्सप्रेशन पर वो ज़्यादा बिलीव करते हैं. नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू एक्सप्लेनेशन कि आप कैसे मान सकते हैं. क्योंकि देखिए इनका मानना है फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग नो फिक्स्ड एंड स्टेबल सेल्फ. वो मानते हैं कि कोई भी फिक्स्ड और स्टेबल सेल्फ नहीं होता, मीन्स फ्रेगमेंटेड और शिफ्टिंग. इस पर ये बिलीव करते हैं. जहाँ पर फ्रेगमेंट की बात आ जाती है तो वहाँ पे गाइस फिक्स्ड और स्टेबल आपको सेल्फ नहीं देखने मिलेगा. इसीलिए दे बिलीव इन इंडिविजुअल एक्सपीरियंस, क्योंकि इनका मानना है जो इंडिविजुअल एक्सपीरियंस होता है इज़ यूनिक होता है एंड शेप्ड बाय लैंग्वेज, जिसे शेप किया जाता है भाषा के थ्रू, कल्चर के थ्रू एंड मीडिया के थ्रू. तो इनका मानना है कि जो सेल्फ एक्सप्रेशन होता है वो क्या बन जाता है, वो प्लेफुल बन जाता है, एक्सपेरिमेंटल बन जाता है इनके लिए. इसीलिए ये क्वेश्चनिंग करते हैं वेदर वी कैन नेवर ट्रूली एक्सप्रेस द सेल्फ, राइट. सो दीज आर दी थिंग्स. क्योंकि दे बिलीव मीटा फिक्शन में विश्वास करते हैं. मीटा फिक्शन क्या होता है, कैरेक्टर और नैरेटर क्वेश्चन कर रहा है देयर ऑन आइडेंटिटी, दैट इज मीटा फिक्शन, यही तो है. और ऑटो फिक्शन पर बिलीव करते हैं. ऑटो फिक्शन क्या होता है, ब्लेंडिंग करना, ऑटोबायोग्राफी को फिक्शन के साथ ब्लेंडिंग कर देना, दिस इज कॉल्ड ऑटो फिक्शन. मल्टीपल वॉइसेस एंड पर्सपेक्टिव. तो इंस्टीड ऑफ वन सेंट्रल ट्रूथ आपको पोस्ट मॉडर्निज्म राइटर के राइटिंग्स में आपको मैनी व्यू पॉइंट्स मिल जाएंगे, राइट. फॉर एग्जाम्पल के लिए आप मिडनाइट चिल्ड्रन देख लीजिए सलमान रश्दी का, कितने पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको स्टडी करते हैं. चटनिफिकेशन, रियलिज्म, मैजिकल रियलिज्म, काइंड ऑफ आपको व्यू पॉइंट्स में देखने मिल जाएंगे. तो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर, राइट. सो लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट. फोर्थ पॉइंट है आपका, मीन्स स्टेटमेंट है, जीन फ्रांसिस लॉटार्ट इज नॉन फॉर हिज थियोरी ऑफ द इनक्रेडुलिटी टूवर्ड्स मीटा नैरेटिव. ये इनकी थ्योरी है. रिमेंबर दिस थ्योरी बाय जीन फ्रांसिस लॉटार्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है. और मैं आपको बता दूं जो स्टेटमेंट मैं आपके साथ आज शेयर कर रही हूँ सेम स्टेटमेंट आपको एग्जाम में मिलने वाले हैं इन योर ऑप्शंस. एग्जाम में जो आपको ऑप्शन मिलेगा क्वेश्चन में, उन ऑप्शंस में आपको सेम स्टेटमेंट्स मिलने वाले हैं. दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू गिव यू एक्सप्लेनेशन. ओके, सो चलिए, ये जो आपका इनक्रेडिबिलिटी टूवर्ड्स मीटा नैरेटिव्स है बाय जीन फ्रांकोइस लोटार्ट का मोस्ट इंपॉर्टेंट थियोरी है. और ये जो आपके लोटार्ट हैं इनका टाइम लाइन है 1924 टू 1998. ये एक फ्रेंच फिलोसोफर हैं, कल्चरल थियोरिस्ट हैं, और इन्होंने अपनी एक फेमस बुक द पोस्ट मॉडर्न कंडीशन, आई एम जस्ट राइटिंग हियर, द पोस्ट मॉडर्न कंडीशन, राइट. ये इनकी बुक है. इसका मतलब जो कंप्लीट टाइटल है दैट इज़ बिग अ रिपोर्ट ऑन नॉलेज, अ रिपोर्ट ऑन नॉलेज. देखिए पूरा टाइटल आपको इसका याद रखना है क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चंस आपको एग्जामिनर दे देते हैं. दैट वाज पब्लिश्ड 1979. इस पर्टिकुलर वर्क में इन्होंने इस जो इनकी ये थियोरी है इसको कॉइन किया है. रिमेंबर द फैक्ट, आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू, क्योंकि यहाँ से आपको बहुत डेप्थ क्वेश्चन नहीं मिलते. ओनली दे आस्क्ड दी आपसे कॉन्सेप्ट पूछा जाता है एज वेल जो राइटर ने अपना एक पर्टिकुलर बुक लिखा है वो फ्रेज किस में कॉइन किया है, वो थियोरी किस में उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है. सिर्फ आपको यहाँ तक क्वेश्चन मिलता है पर्टिकुलर टेक्स्ट से. तो प्लीज़ मेक अ नोट ऑफ इट एंड कीप इन योर माइंड. ओके, तो यहाँ पर जो आपके ये लोटार्ट हैं ही टॉक्स अबाउट, इन्होंने इसमें बात की है क्योंकि जो इनक्रेडुलिटी है आपकी, ये जो वर्ड है पर्टिकुलर, इसका मीनिंग ही है डाउट, राइट. द मीनिंग ऑफ डाउट, अगर मैं इसके रिगार्डिंग बात करूँ तो इसका मीनिंग है यहाँ पे डाउट. और इनका मानना है कि जो ग्रैंड नैरेटिव होता है, इन अदर वर्ड मीटा नैरेटिव जिसको बोलते हैं, वो कहते हैं कि ये जो मीटा नैरेटिव होता है कहीं ना कहीं वो क्या करता है, रीज़न, यहाँ पे रीजंस मिलते हैं जो सेव करते हैं ह्यूमैनिटी को, क्लास स्ट्रगल एक्सप्लेन करता है हिस्ट्री को, क्रिश्चियनिटी जो होती है वो क्या करती है, वो प्लान कर रही होती है गवर्नर ऑल लाइफ्स को गवर्न करने के लिए. और साइंस जो होता है आपका ऑब्जेक्ट करता है ट्रूथ एक्सप्लेन द वर्ल्ड. कहने का मतलब सिंपल वर्ड्स में यही है कि जो पोस्ट मॉडर्निज्म है वो कहीं ना कहीं डाउट है. दीज बिग यूनिवर्सल स्टोरीज को लेकर उनको डाउट रहता है. वो कहीं ना कहीं प्रिटेंड करने की कोशिश करते हैं टू एक्सप्लेन एवरीथिंग. पोस्ट मॉडर्निज्म में आपको प्रिटेंड देखने मिल जाएगा, मतलब प्रिटेंड करना, बहाने बांधना, एक्सप्लेन करने के लिए हर चीज़ एक्सप्लेन तो कर देंगे, दे हैव ऑल द सॉल्यूशन बट देयर इज़ नो फिक्स्ड मीनिंग. ऐसा मानना है आपके पोस्ट मॉडर्निज्म राइटर का. एंड यहीं पर ये जो इनकी थ्योरी है इसमें ये यही बताने की कोशिश कर रहे हैं लोटार्ट आपके, और ये बताते हैं किस तरीके से जो ऑपरेसिव सिस्टम होता है
ऑपरेसिव सिस्टम किस तरीके से क्रिएट किया जाता है। ऑपरेसिव सिस्टम कौन सा होता है, वेयर ओनली वन वर्जन ऑफ ट्रूथ इज अलाउड, राइट। तो उसको क्रिएट किया जाता है कि जो ये लोग बताएंगे दैट विल बिकम द ट्रू, राइट। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट बाय लॉटार्ट। आई हैव ट्राइड माई बेस्ट टू मेक यू क्लियर अबाउट दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट एंड होप आपको समझ आ गया। लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट। फ्रेंड्स, नंबर 5 स्टेटमेंट भी है, प्लीज ध्यान से देखिएगा। द पोस्ट मॉडर्न इरा इम्बैरेस करता है द आइडिया ऑफ एब्सोल्यूट ट्रूथ। ध्यान से इस कीवर्ड को देखिएगा, एब्सोल्यूट ट्रूथ एंड यूनिवर्सल वैल्यूज। इज इट राइट? दिस इज द रॉन्ग, फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि जो आपका पोस्ट मॉडर्न है वो एब्सोल्यूट ट्रूथ की बात कहीं नहीं करता, यूनिवर्सल वैल्यूज़ की बात नहीं करता। तो मैं आपको बता दूं, जो बिलीव है देयर इज़ वन सिंगल अनचेंजिंग ट्रूथ फॉर ऑल पीपल एवरीवेयर, ऐसा मानना है। मतलब ये जो लाइन है, इस लाइन में मतलब ये निकल रहा है कि अनचेंजिंग ट्रूथ फॉर ऑल पीपल एवरीवेयर। क्या ये सच बात है? नो, दिस इज़ द रॉन्ग, क्योंकि जो पोस्ट मॉडर्निज्म है वो कहते हैं व्हाट इज़ ट्रू। वो तो कहते हैं डिपेंड्स ऑन योर कल्चर, लैंग्वेज, बैकग्राउंड और आपका पॉइंट ऑफ व्यू। इस पर बेस्ड होता है कि क्या ट्रूथ है। वो तो डिपेंड होता है ना कि आपका कल्चर और आपकी लैंग्वेज और आपका बैकग्राउंड क्या है। इसीलिए तो ये लोग फिक्स्ड मीनिंग की बात नहीं करते, ये नहीं मानते कि कोई भी फिक्स्ड मीनिंग होता है, और इनके लिए ट्रूथ क्या होता है वो इनका डिपेंड होता है इनके कल्चर पर, राइट। और यहाँ ये जो यूनिवर्सल वैल्यूज़ की बात की जा रही है, तो मैं आपको बता दूँ कि जो बिलीफ है मॉडर्न, जो पोस्ट मॉडर्निज्म है, ये डिफरेंट ग्रुप्स है। डिफरेंट ग्रुप्स हैव डिफरेंट वेज ऑफ सीइंग द वर्ल्ड। मैं हूँ, आप हैं, वी बोथ द गाइज आर डिफरेंट। हमारा जो व्यू पॉइंट है, जो चीज़ मुझे 6 नज़र आ रही है, मे बी दिस कैन बी सीन बाई यू एज ए 9। सो दिस इज़ द पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे बोलने की कोशिश कर रहे हैं आपके पोस्ट मॉडर्निज्म की। जो मतलब डिफरेंट ग्रुप होता है, डिफरेंट वेज होते हैं उनके देखने के हर चीज़ को। नो वन सिस्टम इज़ सुपीरियर। वो कहता है कि कोई ऐसा सिंगल सिस्टम नहीं है जिसे आप सुपीरियर कहेंगे, क्योंकि जो मेरे लिए सुपीरियर है मे बी दिस कैन बी इन्फीरियर फॉर यू। सो दैट्स वाई ये आपका जो है एब्सोल्युटली रॉन्ग स्टेटमेंट है। देखिए गाइस, इतना ज़्यादा माइनर सा कीवर्ड्स आपका जो स्टेटमेंट है वो रॉन्ग कर देता है, और स्टूडेंट्स को कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस में यहीं पर प्रॉब्लम होती है। तो इस टॉपिक को, आई अंडरस्टैंड आप सभी टॉपिक्स को इतना डिटेल नहीं स्टडी कर सकते, लेकिन जो टॉपिक्स आपके एनएफटी हैं, पोस्ट मॉडर्निज्म, मॉडर्निज्म, मीटा फिक्शन, मीटा नैरेटिव्स, यहाँ से आपको कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिलते हैं। प्लीज़ इन सभी को अच्छे से स्टडी करके जाइए। आज मैंने आपको पोस्ट मॉडर्निज्म लेके जा रही हूँ, और ट्रस्ट मी, यहाँ से आपको क्वेश्चन डेफिनेटली मिलने वाला है। इस बार आपके कंप्लीटली चांस है, क्योंकि अभी मॉडर्निज्म से पूछा है। दे डेफिनेटली आस्क रिगार्डिंग पोस्ट मॉडर्निज्म इन योर अपकमिंग यूजीसी नेट जून एग्जाम। ट्रस्ट दिस चैनल एंड प्लीज़ डू प्रैक्टिस दिस पर्टिकुलर टॉपिक, क्योंकि ये आपको बहुत क्लैरिटी देने वाला है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसी तरीके से पोस्ट मॉडर्निज्म इन लिटरेचर एम्फेसाइज द ब्रेक डाउन। देखिए, ऑफ कोर्स दिस इज़ राइट, क्योंकि ये एम्फेसाइज कर रहा है किस पे, ब्रेक डाउन ऑफ ट्रेडिशनल जैनरास एंड फॉर्म्स। ये आपका एक ईजी स्टेटमेंट है जिसे आप इजीली बता सकते हैं कि ये ट्रू है, क्योंकि पोस्ट मॉडर्निज्म कहीं ना कहीं ब्रेक डाउन ऑफ ट्रेडिशनल जैनरा की बात करते हैं और फॉर्म्स का ब्रेक डाउन करते हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 7 नंबर। इन पोस्ट मॉडर्निस्ट टेक्स्ट मीटा फिक्शन इज अ की टेक्निक। दिस इज राइट, मीटा फिक्शन आपकी की टेक्निक है दैट सेल्फ कॉन्शियसली रिफ्लेक्ट्स ऑन द एक्ट ऑफ राइटिंग। और ये जो आपकी टेक्निक होती है वो सेल्फ कॉन्शियसली होती है, क्योंकि ऐसा मानना है आपके पोस्ट मॉडर्निस्ट राइटर्स का कि हर इंसान अपने आप में एक यूनिक होता है, उसके अंदर डिफरेंट क्वालिटीज़ होती है इन देयर कैरेक्टर। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई टॉक अबाउट टू माई सेल्फ, आई हैव डिफरेंट क्वालिटी इन माई कैरेक्टर एज वेल यू हैव डिफरेंट क्वालिटी इन योर कैरेक्टर। सो दैट्स वाई वी ऑल आर यूनिक इन आर पर्सपेक्टिव। सो ऐसा मानना है आपका पोस्ट मॉडर्निस्ट राइटर्स का। तो दिस इज ऑल्सो राइट स्टेटमेंट। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। पोस्ट मॉडर्निज्म favors the concept of fragmented non-linear narrative. This is also true, क्योंकि ये non-linear narratives की बात करते हैं एंड fragmented आपको देखने मिल जाएगा, flashbacks देखने मिल जाता है, stories jump हो रही है from the starting to mid to last, फ्लैशबैक्स आपको देखने मिलते हैं। तो दीज आर दी फ्रेगमेंटेशन एंड नॉन लीनियर नैरेटिव्स, जो आपको पोस्ट मॉडर्न फेवर मीन्स टेक्निक में आपको देखने मिल जाएगा। जो मैंने कीवर्ड्स आपको स्टार्टिंग में देखे थे ना, उन कीवर्ड्स को प्लीज़ उसको अच्छे से रिमाइंड करके रखना, क्योंकि उन कीवर्ड से आप मोस्ट ऑफ दी आपके जितने भी क्वेश्चन आएंगे पोस्ट मॉडर्निज्म से, इनफैक्ट आप क्वेश्चन को एलिमेंट भी कर सकते हैं। देखिए,
एलिमिनेशन से भी आपके क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। आई एम टेलिंग यू, अगर आपको मॉडर्निज्म मिल रहा है तो अगर आपने पोस्ट मॉडर्निज्म स्टडी किया हुआ है देन तब भी आप अच्छे से क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं, क्योंकि जब आप एलिमिनेट मेथड से उसको कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, पेपर होता है, तो वी हैव टू एलिमिनेशन से एंड राइट ऑप्शन से हम इजीली अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो दीज आर दी टेक्निक दैट यू विल हैव टू यूज़ वाइल आंसरिंग योर क्वेश्चन इन योर एग्जामिनेशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जैक्स डेरिडा theory deconstruction is central to postmodernism challenge to fixed meaning। देखिए आपके जो जैक्स डेरिडा है ना, ही एब्सोल्युटली टॉक्स अबाउट दी फिक्स्ड मीनिंग। वो यही बात करते हैं, वो चैलेंज करते हैं कि फिक्स्ड मीनिंग नहीं होता, देयर इज नो फिक्स्ड मीनिंग। ये इस पर भी चैलेंज किया है आपके जैक्स डेरिडा ने इन हिज थियोरी डीकंस्ट्रक्शन विच इज एसोसिएटेड विद पोस्ट मॉडर्निज्म। मैं आपको बता दूं, जैक्स डेरिडा वन ऑफ द इंपॉर्टेंट नेम दैट वी स्टडी इन पोस्ट मॉडर्निज्म, राइट? सो दिस इज राइट स्टेटमेंट। Let's talk about the 10th statement. Postmodernism completely reject all forms of representation and narrative structure। देखिए ऐसा नहीं है, पोस्ट मॉडर्निज्म जो है आपके completely रिजेक्ट नहीं करते सभी फॉर्म्स को, ऐसा नहीं है। वो ऑल फॉर्म्स को रिजेक्ट नहीं करते हैं रिप्रेजेंटेशन एंड नैरेटिव स्ट्रक्चर में। अगर मैं नैरेटिव स्ट्रक्चर की बात करूँ तो दे नॉट रिजेक्ट ऑल फॉर्म्स। तो दिस इज द फॉल्स स्टेटमेंट। ओके, लेट्स मूव ऑन 11 नंबर। In postmodernism, the boundary between fiction and reality is often deliberately blurred। Yes, this is right statement, क्योंकि आपको fiction और reality के अंदर deliberately blurred मिल जाएगा, अस्पष्टता आपको मिल जाएगी। क्यों मिलेगी? वो आपकी deliberately है, क्योंकि वो बनाई जाती है। अभी मैंने आपको एग्जाम्पल बताया सिम्युलाक्रा और किस तरीके से हाइपर रियलिटी के थ्रू ये लोग डेलिबरेटली क्या कर देते हैं, बिटवीन बाउंड्री क्रिएट कर देते हैं बिटवीन फिक्शन एंड रियलिटी, उसको मोर रियल बनाने के लिए, उसको उसकी ओरिजिनलिटी से हटाने के लिए, राइट? सो दे ट्राई टू हाइपर रियलिटी। तो यहाँ पर ये आपका जो है एब्सोल्युटली राइट है स्टेटमेंट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 12 नंबर स्टेटमेंट। Postmodernism is a movement that emerged only in the second half of 20th century. Only in the second half of 20th century. This is right. चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। Postmodernism reject the idea of a stable and unified identity and celebrates multiplicity। देखिए मैंने आपको पीछे भी बताया था कि ये जो आपका पोस्ट मॉडर्निज्म है सेलिब्रेट करता है मल्टीप्लिसिटी को, क्योंकि इनका मानना नहीं है कि ये मानते हैं फिक्स्ड, कोई भी मीनिंग फिक्स्ड नहीं है, स्टेबल नहीं है, यूनिफाइड नहीं मानते, क्योंकि ये कहते हैं कि हर इंसान हर क्वालिटी के अंदर हर एक डिफरेंट पर्सन हैज़ डिफरेंट यूनिकनेस और क्वालिटी। सो दैट्स वाई दिस इज एब्सोल्युटली राइट स्टेटमेंट, क्योंकि ये कहीं ना कहीं रिजेक्ट करते हैं स्टेबल, यूनिफाइड और आइडेंटिटी को, और इन कंट्रास्ट सेलिब्रेट करते हैं ये मल्टीप्लिसिटी को, राइट? चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। द पोस्ट मॉडर्निस्ट नोशन ऑफ हाइपर रियलिटी रेफर्स टू द ब्लरिंग ऑफ डिस्टिंक्शन बिटवीन रियलिटी एंड सिमुलेशन। सिमुलेशन का मतलब रियल मतलब कि आपका फिक्शन विच इज़ नॉट रियल, है ना? तो ये भी आपका राइट है। बौद्रियाल ने दिया है ना सिम्युलैक्रा, तो वहीं से एसोसिएटेड आपका ये जो पॉइंट है, और मैंने इसको एक्सप्लेन भी कर दिया है पीछे। दैट्स व्हाई आई एम जस्ट नॉट गोइंग टू गिव यू अगेन सेम एक्सप्लेनेशन, राइट? लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट। 15th statement, postmodern literature often incorporates irony, playfulness, self-reflexity। This is right. I have already told you in the keywords की self-reflexity की बात करते हैं, playfulness की बात करते हैं, and irony you will find out in postmodernist writer or their writings, right? चलिए नेक्स्ट वी हैव postmodernism is associated with a skepticism towards established cultural and ideological norms। ये भी आपका राइट है, क्योंकि आपका जो पोस्ट मॉडर्निज्म है, आप ये इस वर्ड को की वर्ड है आपका, इसको अच्छे से रिमाइंड करके रखना, क्योंकि जो पोस्ट मॉडर्निज्म है आपके एसोसिएटेड है स्केप्टिसिज्म से, टूवर्ड्स एस्टैब्लिश करने के लिए कल्चरल एंड आइडियोलॉजिकल नॉर्म्स को। नेक्स्ट देख लेते हैं। Postmodern literature reject the use of traditional narrative technique like omniscient narration। ये भी आपका राइट है, क्योंकि ये ट्रेडिशनल नैरेटिव्स टेक्निक को कहीं ना कहीं रिजेक्ट करते हैं। 18 नंबर स्टेटमेंट, द पोस्ट मॉडर्न पीरियड सो द राइज ऑफ मैजिकल रियलिज्म पार्टिकुलरली इन लैटिन अमेरिका लिटरेचर। ये भी आपका राइट है, क्योंकि मैजिकल रियलिज्म वी स्टडी इन द फॉर्म ऑफ इन द वर्क ऑफ टेक्स्ट ऑफ सलमान रश्दी, मिडसमर नाइट्स ड्रीम, एक्चुअली ये तो आपका विलियम शेक्सपियर का है, मिडनाइट चिल्ड्रन, है ना? सो वहाँ पे आपको मैजिकल रियलिज्म देखने मिल जाएगा, और गैब्रियल गार्सिया
मार्क्यूज एसोसिएटेड है बेसिकली आपके मैजिकल रियलिज्म से, एज वेल सलमान रश्दी, राइट, दीज टू राइटर्स associated with this particular technique, magical realism. Next we have 19. In postmodernism, pastiche involves the blending of various literary genre style. देखिए again pastiche, the keyword you will find out. Two things you will have to check in your statement. जब आप एक स्टेटमेंट को देखेंगे, स्टडी करेंगे कि हमने पोस्ट मॉडर्न में स्टडी किया था पेस्टाइज, और हमें ये भी पता है कि पेस्टाइज के ये कहीं ना कहीं फेवर में है, तो आप सेंटेंसेस को अच्छे से रीड कर सकते हैं इस पर्टिकुलर सेंटेंस को। यहाँ पे ये पेस्टाइज को इन्वॉल्व करे, इट मीन्स ये आपका स्टेटमेंट राइट है। तो ये भी एक टेक्निक होती है अपने आंसर तक पहुँचने की, राइट। 20 number statement, postmodernist texts tend to focus on meta-narratives and the historical progress of societies. देखिए ये absolutely false है। क्यों है? क्योंकि पोस्ट मॉडर्निज्म जो टेक्स्ट हैं, क्या वो टेंड है फोकस करने के लिए मीटा नैरेटिव्स एंड हिस्टोरिकल प्रोग्रेस? क्या वो चाहते हैं हिस्टोरिकल प्रोग्रेस? दे आर जस्ट ब्रेक डाउन हिस्टोरिकल, और आपका जो आपका जो मतलब कि जिसे ट्रेडिशनल जो आपका टेक्निक है उसको तो ब्रेक डाउन कर रहे हैं। सो दैट्स वाई दिस इज द फॉल्स स्टेटमेंट। देखिए अभी आपको एक्सप्लेन मेरे को करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि अब मैंने आपको पीछे अच्छे से ये टॉपिक क्लियर करा दिया है। तो नाउ यू गाइज कैन ईजिली अंडरस्टैंड विच स्टेटमेंट इज़ राइट एंड विच वन इज़ रॉन्ग फॉर यू ऑल, राइट। चलिए 21 देखते हैं। पोस्ट मॉडर्निज्म एम्फेसाइज करते हैं द इम्पॉर्टेंस ऑफ ऑथोरियल इंटेंट इन इंटरप्रिटिंग टेक्स्ट। क्या ये ऑथोरियल इंटेंट को इन्फोसाइज करते? नो, दे डोंट एम्फेसाइज। ये तो भाई अपना एक यूनिक और इंडिविजुअल पर बेस्ड है ना, तो दैट दिस इज द फॉल्स स्टेटमेंट, ठीक है। चलिए 22, इन पोस्ट मॉडर्निज्म द रीडर प्लेज एन एक्टिव रोल इन कंस्ट्रक्टिंग मीनिंग फ्रॉम द टेक्स्ट, राइट स्टेटमेंट। क्योंकि मैंने पीछे आपको बताया जो आपका मीनिंग होता है टेक्स्ट का, वो आपका रीडर और आपके व्यूअर के अकॉर्डिंग होता है कि किस तरीके का मीनिंग वो निकालते हैं, राइट। सो दिस इज राइट, एब्सोल्युटली राइट स्टेटमेंट रिगार्डिंग पोस्ट मॉडर्निज्म। चलिए 23 देखते हैं। द डेथ ऑफ द ऑथर थियोरी प्रपोज्ड बाय रोनाल्ड बार्थ 1967 इज इन्फ्लुएंशियल इन पोस्ट मॉडर्निस्ट थॉट, राइट। क्योंकि ये जो आपका रोनाल्ड बार्थ का ये जो पर्टिकुलर टेक्स्ट है, द डेथ ऑफ द ऑथर, यहीं से जो रोनाल्ड बार्थ हैं एसोसिएटेड हो जाते हैं आपके पोस्ट मॉडर्निस्ट थियोरी से, रिमेंबर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 24, पोस्ट मॉडर्निज्म इम्ब्रेस करते हैं आपके पेस्टाइज विच इन्वॉल्विंग मिक्सिंग एलिमेंट्स फ्रॉम डिफरेंट पीरियड्स ऑफ स्टाइल। ये भी आपका राइट है। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट। स्टेटमेंट नंबर 25, पोस्ट मॉडर्न कंडीशन रेफर्स टू द कोलैप्स ऑफ द डिस्टिंक्शन बिटवीन द मॉडर्न एंड द पोस्ट मॉडर्न इरा। ये जो आपका पोस्ट मॉडर्न कंडीशन है, क्या वो रेफर करता है टू द कोलैप्स ऑफ द डिस्टिंक्शन बिटवीन मॉडर्न एंड पोस्ट मॉडर्न इरा? नो, दिस इज द फॉल्स। 26, इन पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रुथ इज ऑफन प्रेजेंटेड एज रिलेटिव एंड सब्जेक्टिव। ये राइट है आपका, क्योंकि जो ट्रुथ है उसे एज ए सब्जेक्टिव और रिलेटिव लिया जाता है, क्योंकि जो ट्रुथ है वो कंस्ट्रक्ट किया जाता है अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज, अकॉर्डिंग टू कल्चर, राइट। So next 27 statement we have, postmodernism frequently uses intertextuality to create new meaning from existing text. Yes, जो existing text होता है उसका new meaning उसमें create करने के लिए ये कहीं ना कहीं interlink करते हैं text को दूसरे text से। So this is the right statement, ठीक है। और मैंने आपको keywords में भी intertextuality बताया था कि ये इनका एक key feature है आपका पोस्ट मॉडर्निज्म का, राइट। चलिए 28 स्टेटमेंट, पोस्ट मॉडर्न राइटर्स जनरली रिजेक्ट द लीनियर स्ट्रक्चर। हाँ, रिजेक्ट करते हैं लीनियर स्ट्रक्चर को बिकॉज दे टॉक अबाउट द नॉन लीनियर स्ट्रक्चर, कोहेरेंस, ट्रेडिशनल नैरेटिव्स को। देखिए बिल्कुल सही है, क्योंकि ये रिजेक्ट करते हैं। अगर यहाँ पे रिजेक्ट की जगह एक्सेप्ट होता है इट मीन्स तो ये आपका गलत हो जाता है, इट विल बिकम रॉन्ग। बट क्योंकि यहाँ पे रिजेक्ट करते हैं लीनियर स्ट्रक्चर को, क्योंकि इसलिए ये आपका रॉन्ग है, सॉरी इसलिए आपका ये ट्रू है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरटेक्चुअलिटी वॉज डेवलप्ड बाय रोनाल्ड बार्थ एंड जूलिया क्रिस्टेवा इन पोस्ट मॉडर्न थियोरी। ये भी राइट है, जूलिया क्रिस्टेवा के साथ आपका इंटरटेक्चुअलिटी एसोसिएटेड है, एज वेल रोनाल्ड बार्थ ऑल्सो एसोसिएटेड विद सेम इंटरटेक्चुअलिटी, राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं नंबर 30। ओके, हियर यू गाइज कैन सी द 30 लास्ट वन। Simulacra in postmodernism refers to
copies or representation that no longer have any original reference. This is absolutely right statement, बिल्कुल right statement है, क्योंकि जो simulacra है पोस्ट मॉडर्निज्म में आपका रेफर करता है कॉपीज करना, रिप्रेजेंटेशन करने के लिए, और नो लॉन्गर हैव एनी ओरिजिनल रेफरेंस नहीं देने की कोशिश करता है, वो उसको ओरिजिनल बनाने की कोशिश करता है. ठीक है, सो दिस इज राइट. 31 statement, postmodernist novel often includes multiple contradictory viewpoints on the same events. ये भी आपका राइट है. क्यों राइट है? थोड़ा सा इस पर मेरे जो पीछे मैंने एक्सप्लेन किया है उसको थोड़ा सा रिवाइज करने की कोशिश करना, यू माइट गेट योर आंसर राइट. चलिए 32, postmodernism believes in the possibility of achieving a single objective truth. क्या ये सिंगल ऑब्जेक्टिव ट्रूथ की बात करते हैं? नेवर. दे टॉक अबाउट द मल्टीपल. इनफैक्ट इनका तो जो ट्रूथ है अकॉर्डिंग टू कल्चर होता है, रेफरेंस दिया जाता है, कल्चर रेफर करता है, दैट्स वाई दिस इज द फॉल्स. ठीक है. नेक्स्ट वी हैव 33, unreliable narrator is a common device used in postmodern literature to question the idea of objective reality. This is true. राइट कि अनरिलायबल नैरेटर जो होता है वो कॉमन डिवाइस कंसिडर किया जाता है, जिसे यूज़ किया जाता है पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर में क्वेश्चन करने के लिए द आइडिया ऑब्जेक्टिव रियलिटी पर. दिस इज राइट, एब्सोल्युटली ट्रूथ. 34, पोस्ट मॉडर्निज्म रिजेक्ट्स द आइडिया ऑफ एन एब्सोल्यूट. हाँ, एब्सोल्यूट को रिजेक्ट करते हैं ये यूनिवर्सल लिटरेरी को और कैनन को. ठीक है, तो ये भी आपका राइट है. 35, वी हैव पोस्ट मॉडर्निस्ट वर्क्स ऑफन मिक्स elements of high and low culture to challenge the established hierarchy. This is right. See friends, ये भी आपका right था. चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं 36, हाइपर रियलिटी एज डिस्क्राइब्ड बाय बॉद्रियाल. जो आपका हाइपर रियलिटी है क्वाइंड बाय और थियरी बाय बॉद्रियाल रेफर करती है टू द कन्फ्यूजन बिटवीन द रियल एंड द सिमुलेटेड. ये भी आपका एब्सोल्युटली राइट है. कन्फ्यूजन तो क्रिएट करना, डिज्नी वर्ल्ड है, क्या वो रियल में है, लेकिन उसे ऐसा बना दिया जाता है, ऐसा दिखा दिया जाता है, यू अंडरस्टैंड कि दिस मस्ट बी इन रियल लाइफ राइट. तो ये कहीं ना कहीं क्या करता है, ये कन्फ्यूजन क्रिएट करवाता है बिटवीन द रियल एंड सिमुलेटेड. नेक्स्ट 37, पोस्ट मॉडर्निस्ट ऑथर्स लाइक थॉमस पाइचन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ग्रेविटी करके इनका जो एक वर्क है 1973 मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है. आई हैव टोल्ड यू इन माय प्रीवियस वीडियो. उसको आप टाइटल बेस्ड है, उसका ईयर ऑफ पब्लिकेशन एंड किसने उसे लिखा है. पोस्ट मॉडर्निज्म का मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है. अगेन एंड अगेन आपसे पूछा जाता है. डॉन डेलिलो, ये भी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट पोस्ट मॉडर्निस्ट राइटर हैं. आर नोन फॉर दियर कॉम्प्लेक्स फ्रेगमेंटेड नरेटिव. येस, ये इसीलिए जाने जाते हैं और इसीलिए इनको पोस्ट मॉडर्निस्ट राइटर बोला जाता है. Postmodernism is primarily concerned with the individual's experience of modern life. ये भी नो क्यों राइट क्यों है? Postmodernism is primarily concerned करते हैं with the individual experience of modern life. फ्रेंड्स, ये जो आपका स्टेटमेंट है ये पूरी तरीके से रॉन्ग नहीं है, क्योंकि ये प्राइमरली कॉन्सर्न नहीं करते हैं इंडिविजुअल एक्सपीरियंस पर, क्योंकि अभी मैंने आपको पीछे बताया था जिस तरीके से जो आपका पोस्ट मॉडर्निज्म है कहीं ना कहीं वो इंडिविजुअल एक्सपीरियंस की बात करते हैं एज ए फ्रेगमेंटेड, स्कैटर्ड, शेप्ड बाय मीडिया, कल्चर एंड लैंग्वेज राइट. तो कहीं ना कहीं ये जो आपका है सो है, यहाँ पे 50% राइट है. अब इस तरीके के क्वेश्चंस में हम एग्जामिनर पर छोड़ देते हैं कि वो उसको राइट करेगा कि रॉन्ग करेगा, तो यहाँ पर मैं भी आपको प्रॉपर्ली नहीं कहूँगी. ये 50% आपका पोस्ट मॉडर्निज्म है और 50% आपका मॉडर्निज्म में जा रहा है, पूरी तरीके से पोस्ट मॉडर्निज्म नहीं है. सो दैट्स वाई ये आपका यहाँ पे फॉल्स बोला हुआ है. ठीक है, और अगर आपको और अच्छे से क्लैरिटी अगर पता है रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट, सो प्लीज़ कॉमेंट मी. ओके, चलिए 39 देख लीजिए. इन पोस्ट मॉडर्निस्ट literature, language is seen as a vehicle for expressing reality, not distorting it. ये आपका गलत है, क्योंकि जो पोस्ट मॉडर्निस्ट लिटरेचर है लैंग्वेज वहाँ पे एक व्हीकल की तरह एक्सप्रेसिंग रियलिटी, यहाँ पे जो उन्होंने नॉट के बाद लिखा है ना, दिस इज द रॉन्ग. नेक्स्ट देखते हैं. पोस्ट मॉडर्न राइटर रिजेक्ट द आइडिया ऑफ अ यूनिफाइड कोहेरेंट सेल्फ इन फेवर ऑफ अ फ्रेगमेंटेड आइडेंटिटी. तो एनी हाउ ये जो आपका स्टेटमेंट है ये राइट है, क्योंकि जो पोस्ट मॉडर्न राइटर्स होते हैं रिजेक्ट करते हैं कहीं ना कहीं यूनिफाइड को, कोहेरेंट सेल्फ को. तो दिस इज द राइट स्टेटमेंट. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. 41 स्टेटमेंट वी हैव द लैंग्वेज गेम कॉन्सेप्ट एसोसिएटेड विद विटिंगस्टन हैवीली इन्फ्लुएंस पोस्ट मॉडर्निस्ट थॉट ऑफ मीनिंग. ये भी आपका राइट है. नेक्स्ट वी हैव 42 द पोस्ट मॉडर्निस्ट व्यू ऑफ हिस्ट्री इन इज लीनियर. लीनियर है क्या? नो, तो ये तो रॉन्ग है, यहीं से रॉन्ग पता चल रहा है ये. नेक्स्ट देख लो 43
पोस्ट मॉडर्न राइटर लाइक कर्ट वैगनेट यूज एलिमेंट ऑफ साइंस फिक्शन टू क्रिएट सोसाइटी, ये भी सही है। नेक्स्ट वी है पोस्ट मॉडर्निज्म इनकरेज करते हैं द नोशन ऑफ मल्टीपल इंटरप्रिटेशन rather than fixed, या दिस इज ट्रू। द पोस्ट मॉडर्न पीरियड सो द राइज ऑफ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस एज अ डोमिनेट नैरेटिव टेक्निक, नो इट्स रॉन्ग, क्योंकि ये तो आपका मॉडर्निज्म है, नॉट क्योंकि जो मॉडर्निज्म है आपकी वर्जीनिया वुल्फ, जेम्स जॉयस वही तो टॉक करते हैं इसके बारे में, तो दैट्स वाई ये आपका फॉल्स है। 46 वी है पोस्ट मॉडर्निज्म ऑफन एम्प्लॉयड प्लेफुलनेस पैरोडी, ये सही है आपका। पोस्ट मॉडर्निज्म सजेस्ट करते हैं द रियलिटी इज अ सब्जेक्टिव, हाँ ये भी ठीक है, वो रियलिटी को सब्जेक्टिव की तरह देखते हैं क्योंकि जो इनकी रियलिटी होती है कंस्ट्रक्ट की जाती है अकॉर्डिंग टू कल्चर, अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज दे यूज्ड। Deconstruction aim to reveal hidden meaning by analyzing the language and structure of a text, ये भी आपका राइट है क्योंकि deconstruction कहीं ना कहीं रिवील करता है hidden meaning को एनालाइज करने के लिए अपनी लैंग्वेज और स्ट्रक्चर को। पोस्ट मॉडर्निज्म रिजेक्ट द कल्चरल एंड हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट एज इररेलेवेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग टेक्स्ट, नो ये रॉन्ग है, ये गलत स्टेटमेंट है। पोस्ट मॉडर्निज्म प्रमोट करता है द आइडिया दैट लिटरेचर मस्ट अधर टू अ फिक्स, नो फिक्स्ड की बात हो रही है तो इट मीन्स ये गलत है, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, मैंने 50 आपसे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिए हैं, आपके साथ प्रैक्टिस कर लिए, आपको समझा दिए हैं। नाउ द टाइम टू डिस्कस सम कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन। अभी कॉन्सेप्चुअल जहाँ पे मोर देन वन आपको आंसर देना होता है, जैसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पोस्ट मॉडर्निज्म। अभी यहाँ पे आपको 4 नंबर्स ऑफ ऑब्जेक्शन कह रही हूँ मैं, आपको ऑप्शंस दे रखे हैं। नाउ यू विल हैव टू सेलेक्ट रिजेक्शन ऑफ ग्रैंड नैरेटिव, यस। फोकस ऑन इंडिविजुअल सब्जेक्टिविटी, यस। एम्फेसाइज ऑन स्टेबल, नो। ब्लरिंग ऑफ हाई, यस। तो आपके जो 3 स्टेटमेंट्स है वो राइट है और फर्स्ट इज रॉन्ग। इट मीन्स जो कैरेक्टरिस्टिक है आपके दीज 3। अब देखिए यहाँ से आपको अच्छे से क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा, लाइन्स भी आपको मिल जाएंगी कि क्या है बेसिकली। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंसिडर्ड मेजर पोस्ट मॉडर्न राइटर। अभी पोस्ट मॉडर्न राइटर्स कौन से हमारे पास, एक तो थॉमस पाइजॉन है एंड आपके डॉन लेलिलो हैं, लेलिलो, ठीक है। जेम्स जॉयस, वर्जीनिया वुल्फ, ये मॉडर्निस्ट हैं, तो दीज 2 राइटर्स हैं जो आपके पोस्ट मॉडर्निस्ट हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर की एलिमेंट्स ऑफ मैजिकल रियलिज्म के की एलिमेंट्स कौन से हैं। एक तो ये रियलिस्टिक सेटिंग है विथ फैंटेस्टिकल एलिमेंट्स, किसी भी रियलिस्टिक सेटिंग को फैंटेस्टिकल एलिमेंट्स के साथ ब्लेंड करना, दैट इज यही तो मैजिकल रियलिज्म है, तो एब्सोल्युटली डेफिनेशन ही है इसकी। नेक्स्ट, इनकॉर्पोरेशन ऑफ मिथ एंड फॉकलोर को इनकॉर्पोरेट करना, दिस इज राइट। एंड ब्लेंडिंग ऑफ अ सुपर नेचुरल और रियल, ये भी आपकी सेम उसी बात को थोड़ा दूसरे तरीके से बताने की कोशिश करिए, मेन का पर्पस वही है। तो दीज 3 आर दी एलिमेंट्स यू फाइंड इन मैजिकल रियलिज्म। 4th नंबर ऑफ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन यू कैन सी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अप्लाई टू द थियोरी ऑफ डीकंस्ट्रक्शन। देखिए डीकंस्ट्रक्शन हो गया, आपका मैजिकल रियलिज्म हो गया, पोस्ट मॉडर्न हो गया, पोस्ट मॉडर्निज्म हो गया, पोस्ट मॉडर्न राइटर्स हो गया, मॉडर्निज्म हो गया, यहाँ से आपको कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन्स मिलते हैं और यही क्वेश्चन सेम आपको मिलने वाले एग्जाम में अगर आप इनको प्रैक्टिस करते हैं। ट्रस्ट मी, जो एरिया बच्चों का कहीं ना कहीं इसका एग्जाम में स्कोरिंग नहीं होता, आपके लिए स्कोरिंग बन जाएगा इफ़ यू प्रैक्टिस दीज क्वेश्चन जो मैं आपके साथ आज डिस्कस कर रही हूँ। ट्रस्ट मी, मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इनको अवॉइड मत कीजिएगा, डू प्रैक्टिस, ठीक है। अभी यहाँ पे आपको डीकंस्ट्रक्ट रिगार्डिंग बताना है डीकंस्ट्रक्शन के कि क्या है आपका, ठीक है, थियोरी ऑफ डीकंस्ट्रक्शन। तो ऑफ कोर्स ये बेस्ड है आपकी आइडिया दैट मीनिंग इज नॉट फिक्स्ड। एक तो ये बात करता है क्योंकि कहीं ना कहीं आपका ऑल्दो इट टॉक्स अबाउट जस्ट लाइक दी पोस्ट मॉडर्निस्ट राइटर्स, ये सजेस्ट करता है लैंग्वेज इज स्टेबल, नो दिस इज रॉन्ग। इट एम टू शो कॉन्ट्रोडिक्शन विद इन टेक्स्ट, यस ये आपका राइट है। इट फोकस ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन टेक्स्ट एंड और नो, ये तो आपके न्यू क्रिटिसिज्म है ना, वो बात करते हैं। तो आपके 2 स्टेटमेंट्स ठीक है और 2 स्टेटमेंट्स आपके रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉमन थीम्स इन पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर में कौन सी वो कॉमन थीम्स होते हैं दैट वी स्टडी। तो कॉलोनियल ऑपरेशंस एंड रेसिस्टेंस की बात करते हैं, नेशनल आइडेंटिटी की एंड सेल्फ डिटर्मिनेशन की बात की जाती है, एज वेल हाइब्रिड आइडेंटिटी एंड कल्चरल एसिमिलेशन की बात की जाती है, सुपीरियोरिटी और कॉलोनाइजर्स की बात नहीं की जाती, तो दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक आर एसोसिएटेड विद मॉडर्निस्ट लिटरेचर। एम्फेसाइज करना फ्रेगमेंटेशन, डिसइल्यूजनमेंट को, ठीक है, आपको एसोसिएशन बताना है, ठीक है, ये भी राइट है क्योंकि कहीं ना कहीं मॉडर्निज्म भी फ्रेगमेंटेशन की बात करता है बट नॉट ऑन ग्रेट लेवल दैट मच पोस्ट मॉडर्निज्म टॉक्स अबाउट, ठीक है। यूज ऑफ लीनियर नैरेटिव स्ट्रक्चर,
नो, दिस इज़ रॉन्ग. लीनियर नैरेटिव स्ट्रक्चर, ये भी आपका मॉडर्निज्म भी आपका नॉन लीनियर नैरेटिव टेक्निक पर बेस्ड होता है. एक्सप्लोर करना कॉन्शियसनेस एंड परसेप्शन, ये आपका राइट है. एंड फोकस ऑन रोमांटिक, नो. तो 2 स्टेटमेंट्स आर राइट एंड 2 वर रॉन्ग. विच ऑफ द फॉलोइंग आर फीचर्स ऑफ द स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नैरेटिव टेक्निक की आपको यहाँ पर फीचर्स बताने हैं कि लीनियर प्रोग्रेसिव इवेंट्स इन नो, डिटेल्ड एक्सप्लोरेशन ऑफ अ कैरेक्टर्स थॉट एंड फीलिंग, दिस इज द राइट डेफिनेशन ऑफ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस. जो एक कैरेक्टर होता है आपके पर्टिकुलर वर्क के अंदर, उसका जो इनर थॉट प्रोसीजर होता है, दैट इज कॉल्ड स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस. ठीक है. यूज ऑफ फ्लैशबैक एंड नॉन सीक्वल नरेशन, येस दिस इज राइट. फोकस ऑन ऑब्जेक्ट, नो. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 8 वी हैव विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स आर एसोसिएटेड विद द रोमांटिसिज्म पीरियड इन इंग्लिश लिटरेचर. अभी रोमांटिसिज्म से एसोसिएटेड है, तो यहाँ पे आपको बताना है. चलिए ऑप्शंस देखते हैं. द प्रिल्यूड ऑफ, ये ठीक है, एसोसिएटेड है रोमांटिसिज्म से. फ्रैंकनस्टाइन बाय मैरी शेली, एसोसिएटेड है. वदरिंग हाइट्स एमिली ब्रॉन्टे, यस एसोसिएटेड है. द वेस्टलैंड, दिस इज नॉट एसोसिएटेड मॉडर्निज्म, क्योंकि आपका नो ये आपका मॉडर्निज्म से एसोसिएटेड है, रोमांटिसिज्म से एसोसिएटेड नहीं है. तो जो आपके शुरू के ऑप्शंस थे वो राइट थे. विच ऑफ द फॉलोइंग लिटरेरी मूवमेंट्स इन्फ्लुएंस पोस्ट मॉडर्निज्म, वो कौन सा लिटरेरी मूवमेंट है जिसने इन्फ्लुएंस किया है आपके पोस्ट मॉडर्निज्म को. ऑफकोर्स सरलिज्म एंड डैडिज्म. ओके. 10th क्वेश्चन वी हैव विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथर्स आर नोन फॉर देयर वर्क दैट इनकॉर्पोरेट मैजिकल रियलिज्म. से एसोसिएशन आपका गैब्रियल गार्सिया मार्क्यूज और सलमान रश्दी से. आई हैव टोल्ड यू बिफोर. 11th विच ऑफ द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ न्यू हिस्टोरिसिज्म एंड लिटरेरी थियोरी. तो यहाँ पे आपके हैं, एक तो फोकस करना हिस्टोरिकल एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट पर, दिस इज द हिस्टोरिसिज्म. एंड एग्जामिनेशन ऑफ हाउ पावर स्ट्रक्चर इन्फ्लुएंस, ये दोनों आपके स्टेटमेंट राइट है, अदरवाइज दीज 2 रॉन्ग. क्वेश्चन नंबर 12 विच ऑफ द फॉलोइंग आर की आइडियाज फेमिनिस्ट लिटरेरी क्रिटिसिज्म से आपको आइडिया पूछा गया है. मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, कहीं आपको नहीं मिलेंगे इन सभी क्वेश्चंस को, क्योंकि मल्टीपल क्वेश्चंस आपको इसमें मिल रहे हैं. और ट्रस्ट मी, फ्रॉम दिस सिंगल वीडियो 20+ क्वेश्चन यू विल गेट इन योर एग्जामिनेशन, ट्रस्ट मी. चलिए फेमिनिस्ट लिटरेरी क्रिटिसिज्म रिगार्डिंग है, यहाँ पे आपको बताना है की आइडियाज़. ठीक है. तो एक तो रिप्रेजेंट ऑफ वुमेन एंड लिटरेचर एज इन्फीरियर टू सेकेंडरी, ठीक है, ये आपका राइट है. एडवोकेसी फॉर जेंडर इक्वालिटी एंड सोशल जस्टिस के लिए, ये भी आपका राइट है. द एक्सप्लोरेशन ऑफ जेंडर रोल्स इन स्टीरियोटाइप्स, ये भी राइट है. एंड द फोकस ऑन वुमेन्स ऑटोनॉमी एंड सेल्फ एक्सप्रेशन. तो इसके जो हैं आपके चारों के चारों की आइडियाज़ हैं जो आप फेमिनिस्ट लिटरेरी क्रिटिसिज्म में स्टडी करते हैं. तो ठीक है. सॉरी. 13 क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग राइटर्स आर नोन फॉर देयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर. अगेन वो कौन से, थॉमस पाइचन हो जाएंगे और सैमुअल बेकेट हो जाएंगे. ठीक है. ये दोनों नहीं है. चलिए नेक्स्ट, ये तो अब्सर्डिज्म से एसोसिएटेड है आपके, है ना. नेक्स्ट देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विक्टोरियन इरा ब्रिटिश लिटरेचर में, वो कौन से देखिए. मोरल अर्नेस्टनेस एंड सोशल रिफॉर्म आपको विक्टोरियन इरा में देखने मिल जाएगा. सोसाइटी की ज़्यादा बात होती थी. आपके टेनिसन के वर्क्स देख लीजिए. एंड टेनिसन हो गए आपके, थॉमस हार्डी हो गए, है ना. इन सब के आप थॉमस हार्डी का तो 1840 है ना. तो जितने भी राइटर्स वी स्टडी इन विक्टोरियन पीरियड, वो सभी सोसाइटी को लेकर बात करते थे. सो दैट्स वाई मोरल अर्नेस्टनेस एंड सोशल रिफॉर्म आपको देखने मिल जाएगा. फासिनेशन विद साइंस एंड इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस, येस. रोमांटिक आइडियलिज्म एंड नेचर, नो, दिस इज नॉट. द एमर्जेंस ऑफ नॉवल एंड डोमिनेंट फॉर्म, ठीक है, नॉवल का बहुत ज़्यादा एमर्जेंस होने को देखने मिलेगा आपको विक्टोरियन इरा में. सो दैट्स वाई दीज ट्रायो आर द राइट इन ब्रिटिश लिटरेचर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विक्टोरियन इरा, अदरवाइज. एंड द फर्स्ट सी इज आपका ये रॉन्ग है. विच ऑफ द फॉलोइंग आर मेजर थीम्स एग्जिस्टेंशियलिस्ट लिटरेचर. चलिए एग्जिस्टेंशियलिस्ट, एक तो ये अब्सर्डिटी की बात करता है ह्यूमन एग्जिस्टेंस में. ठीक है. सर्च फॉर मीनिंग इन मीनिंगलेस वर्ल्ड में, ठीक है, मीनिंगलेस वर्ल्ड में मीनिंग को सर्च करना, दिस इज द एग्जिस्टेंशियलिस्ट लिटरेचर. और एज वेल इट टॉक्स अबाउट द इंडिविजुअल फ्रीडम एंड चॉइस. क्वेश्चन नंबर 16 वी हैव विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन्फ्लुएंशियल वर्क्स ऑफ डैडिज्म एंड लिटरेचर. डैडिज्म इन लिटरेचर में वो कौन से वर्क्स हैं जो इन्फ्लुएंस्ड हैं. सो फर्स्ट वी हैव ब्लाइंड मैन बाय ट्रिस्टम ज़ारा. ट्रिस्टम ज़ारा का ऑप्शन नंबर सी राइट है आपका. और एक आपका मेटामॉर्फोसिस बाय फ्रांज काफ्का. दीज 2 वर्क्स एसोसिएटेड आपके डैडाइज्म इन लिटरेचर. 17th क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथर्स आर एसोसिएटेड विद द बीट जनरेशन. वो कौन से ऑथर हैं. तो आपके जैक कैरोस, विलियम
एस ब्रगोट्स एंड एलन गिन्सबर्ग एसोसिएटेड है आपके बिगेट जनरेशन और रिमेनिंग और भी हमारे मेंबर्स हैं. यू गाइस कैन चेक आउट माय शॉर्ट वीडियोस वेयर आई हैव डन बीट जनरेशन ऑल्सो. इन माय प्रीवियस वीडियोस यू विल फाइंड ऑल द मेंबर्स, राइट. चलिए 18th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेंट्रल आइडियाज ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म का सेंट्रल आइडिया क्या है. देखिए एक तो ये जो स्ट्रक्चरलिज्म है, लैंग्वेज इज अ सिस्टम ऑफ साइन क्रिएट मीनिंग, इसकी बात करता है. एज वेल टॉक्स अबाउट द मीनिंग इज कंस्ट्रक्टेड थ्रू रिलेशनशिप विद इन द टेक्स्ट. येस, दीज टू स्टेटमेंट्स आर राइट रिगार्डिंग स्ट्रक्चरलिज्म. 19th क्वेश्चन वी हैव विच ऑफ द फॉलोइंग आर मेजर थीम्स इन पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर. तो मेजर थीम कौन से होते हैं, एक तो आइडेंटिफाई करना कल्चरल हाइब्रिडाइजेशन को, एक रेसिस्टेंस ऑफ कॉलोनियल पावर को, राइट. और आपका नेक्स्ट और लास्ट वन होगा द रिक्लेमिंग करना नेटिव लैंग्वेज एंड ट्रेडिशंस को. दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ माई टूडेज वीडियो. विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर स्ट्रक्चरलिस्ट सरलिज्म, जो सरलिस्ट लिटरेचर है उससे रिलेटेड फीचर्स आपको बताने हैं. एक तो डिपिक्ट करना ड्रीम्स एंड अनकॉन्शियस माइंड के बारे में बात करना, ठीक है, दिस इज द राइट. एंड यूज ऑफ बिजार एंड इरेशनल इमेजरी की बात करना. और आपका डी रिजेक्ट करना एवरीडे वर्ल्ड इन फेवर ऑफ फैंटेस्टिकल रियलिटी. दीज आर दी फीचर्स सरलिस्ट लिटरेचर. सो गाइज होप आपको आज की वीडियो पसंद आई. इफ़ यू लाइक द कंटेंट प्लीज़ मुझे कॉमेंट ज़रूर कीजिएगा एंड इसको रिवाइज ज़रूर आपको करना है अगेन एंड अगेन बिकॉज दीज क्वेश्चन आर NFT. जितने भी क्वेश्चन मैंने आज की वीडियो में आपके साथ शेयर किए मोस्ट इंपॉर्टेंट है. टिल देन बाय बाय. वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो विद अनदर टॉपिक और प्रैक्टिस सेशन. बाय बाय.